अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आध्यात्म विज्ञानी, आध्यात्म ज्ञानी और कुदरत का कानून जानने वाले, सनातन सुख की वर्षा करने वाले, अल्टीमेट ट्रुथ बताने वाले अहमदाबाद के स्वामी कमलेशानंद जी, हमें उनका सानिध्य मिल रहा है। हम उनके प्रति आप सभी की तरफ से बहुत बहुत कृतज्ञता, साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, इस दुनिया में जो भी प्राणी आता है वह जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। कैसी भी परिस्थिति हो, प्राणी जीना चाहता है, सुख चाहता है, समाधि चाहता है, लेकिन समाधि के साथ साथ में उसको आदि, व्याधि और उपाधि हो जाती है। नहीं चाहते हुए भी अनायास हो जाता है और उनको मिटाने के लिए वो प्रयास भी करता है, लेकिन कई बार कामयाब भी नहीं होता है। पर वो चिंतन करता है मैं समाधि में रहूं। तो हमारे इस अध्यात्म विज्ञान का, कुदरत का कानून, सनातन सत्य के अंदर आप हमें प्रेरणा दीजिए कि किस तरीके से आदि, व्याधि, उपाधि रहते हुए भी हम समाधि के अंदर तटस्थ भावों में रहें, सुख से रहें, आनंद से रह कर के इस जीवन को यापन करें। धन्यवाद प्रश्न के लिए। आदि, व्याधि और उपाधि, ये तीनों बात जो है, सबसे पहले तीनों बातों की परिभाषा जानो। आदि किसको कहते हैं? केवल मानसिक दुख, इसको आदि कहते हैं। केवल शारीरिक दुख, इसको व्याधि कहते हैं। और जो बाहर से आते हैं, व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, पदार्थ के रूप में जो बाहर से आता है और वो सफरिंग देता है, वो उपाधि है। तो आदि, व्याधि और उपाधि, ये तीनों हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए कर्मों के संयोग है, कर्म फल के संयोग है। तो आदि, व्याधि, उपाधि तो सबको होती है। ऐसा नहीं कि आदि, व्याधि, उपाधि आम नागरिक को होते हैं, ज्ञानी को नहीं होती है, केवल ज्ञानी को नहीं होती है, साधु संतों को नहीं होती है, त्यागियों को नहीं होती है, ऐसा नहीं है। आदि, व्याधि, उपाधि तो सबको होता है, क्योंकि वो कर्म फल है। मगर अगर हमको आदि, व्याधि, उपाधि में भी समाधि की अनुभूति करना है, तो जो आदि, व्याधि और उपाधि वाला जो मन वचन काया है, जो मन वचन काया कुदरत से बनाया हुआ और कुदरत चलाता है, और मैं ये मन वचन काया से 100% मुक्त हूँ, और मैं मन वचन काया की हर अवस्थाओं से भी मुक्त हूँ और भुगतान से भी मुक्त हूँ। मन वचन काया के भुगतान से भी मैं मुक्त हूँ। तो अगर ये विज्ञान से अगर हम अलग रह सकते हैं, आदि, व्याधि, उपाधि वाले शरीर के सफरिंग के संयोग से आप अलग रह सकते हैं, क्योंकि आप अलग है। एक दिन शरीर का तो आएगा, तो संजोगों का भी अंत आ जाएगा। क्या आपका अंत आएगा? क्या आप समाप्त हो जाएंगे? नहीं। अगर आप समाप्त हो जाएंगे तो फिर रीबर्थ किसका होगा? कैसे कहोगे कि मेरा रीबर्थ है? शरीर के आधार से कहते हैं कि आत्मा के आधार से कहते हैं? तो बात समझनी है। हम ये नहीं कहते कि आदि, व्याधि, उपाधि अच्छी बात है, हम अच्छी नहीं कहते हैं, मगर आदि, व्याधि, उपाधि जो कर्म के भुगतान के स्वरूप जो हमको मिली है, वो तो रहेगी।
मगर हम अगर भुगतान करने वाले मन वचन काया से मुक्त रहते हैं, ये विज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि हम मुक्त हैं, हम अविनाशी है और मन वचन काया अविनाशी है। हमारे सब गुण भी अविनाशी है, मन वचन काया की हर क्वालिटी विनाशी है। हम अपने स्वभाव से जीते हैं, मन वचन काया कुदरती रचना से जीता है, कुदरती कानून से जीता है। तो आप समझो बराबर, विनाशी से अविनाशी अलग ही है और अलग ही रहेगा। प्रश्न विनाशी का नहीं है, प्रश्न भुगतान का नहीं है, प्रश्न दृष्टि का है कि हम अविनाशी होते हुए भी विनाशी अवस्था या विनाशी शरीर में क्यों जुड़ जाते हैं। ये हमारी मिस्टेक है, क्योंकि सफरिंग तो विनाशी को होता है, अविनाशी को नहीं होता है, और हम तो अविनाशी हैं, विनाशी नहीं है। तो बात समझो, जो विनाशी है उसको सफरिंग है, और हम विनाशी नहीं हैं तो हमको सफरिंग भी नहीं है। मगर क्योंकि मैंने पहले एपिसोड में आगे आगे बताया था कि शरीर और आत्मा के बीच अज्ञानता का वेल्डिंग है, और वेल्डिंग के आधार से शरीर ही मैं हूं ऐसा अभ्यास कहीं अवतारों से है। शरीर का स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, वो भी अभ्यास कई अवतारों से है। शरीर को चलाने वाला मैं हूं, वो ही अभ्यास कई अवतारों से है। शरीर जो भुगतान करता है वो मैं करता हूं, ये भी अभ्यास कई अवतारों का है। तो ये अभ्यास को बदलना पड़ेगा अपनी ही दृष्टि से, और रिलेटिव ट्रूथ और रियल ट्रूथ दोनों को अलग समझना पड़ेगा। विनाशी और अविनाशी दोनों को अलग अनुभव करना पड़ेगा। और जब आप अलग रहोगे तो मैं समझता हूं आदि व्याधि उपाधि आपके जीवन में रहेंगी ही नहीं, क्योंकि मन वचन काया के अंदर आदि व्याधि उपाधि होती है। अगर आप आत्मा के साथ जुड़ जाते हो तो आत्मा को तो आदि व्याधि उपाधि होती ही नहीं है, स्वभाव भी नहीं है इसका। तो आइए हम फिर से अपनी दृष्टि को परिपक्व करें, सैद्धांतिक करें, रिलेटिव रियल से अलग करें, और रियल की सनातन सुख की अनुभूति प्राप्त करें, और सनातन सत्य दृष्टि में रख के विनाशी अवस्थाओं से, विनाशी संजोगों से और विनाशी मन वचन काया से मुक्त रहे। यही मेरी शुभकामना है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। रियल रिलेटिव को अलग करना, इनमें तन्मयाकार नहीं होना, अपनी अपनी अवस्था में इनको रहने देना, दखो दखल नहीं करना। जब अपने अपने स्वभाव में दोनों रहेंगे तो दोनों प्रसन्न रहेंगे और आपको समाधि प्राप्त होगी। बहुत ही सुंदर व्याख्या आपने की।